चलिए बात करते हैं कोलकाता गैंगरेप मामले की, जहां पर एक्शन तेज होता हुआ दिख रहा है। लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में कार्रवाई जारी है। कॉलेज कैंपस पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने जांच की है। वारदात वाली जगह से सबूतों की तलाश की जा रही है। तो एनसीडब्ल्यू ने बंगाल डीजीपी से जवाब मांगा है। एनसीडब्ल्यू ने 72 घंटे के अंदर जवाब देने को लिए कहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता गैंगरेप मामला, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात वाली जगह पर पुलिस मुआयना कर रही है। एनसीडब्ल्यू ने बंगाल डीजीपी से जवाब मांगा है। तो यहां पर एनसीडब्ल्यू की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। तो कोलकाता गैंगरेप मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, और देखिए जिस तरह से ये बातें सामने आई कि यहाँ पर किस तरह से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और टीएमसी से जुड़ा आरोपी है। ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा था कि जो आरोपी है इनमें एक वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। कोलकाता में इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहीं निशाने पर ममता सरकार को लिया जा रहा है। तो वारदात पर अब सियासत तेज हो रही है, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आरजीकर के बाद ये दूसरा मामला जिसमें कि जो बंगाल सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है। हालांकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी से जुड़ा है। तो टीएमसी में क्या इस तरह के नेता ही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बंगाल में है। कोलकाता गैंगरेप मामले पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर हमला हुआ है। बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें ममता सरकार को निशाने पर लिया है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बीजेपी कह रही है बंगाल की संस्कृति पर हमला हुआ है। तो महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में नहीं है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। कोलकाता गैंगरेप मामले पर बीजेपी का यह बयान सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर हमला हुआ है। तो लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले को लेकर, अब बीजेपी भी इस पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। ममता सरकार को घेरा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की जा रही है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रह गई हैं, बंगाल की संस्कृति पर हमला हुआ है। और अब ये जो मामला है वो लगातार प्रदर्शन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्याय की मांग की आवाज उठने लगी है। राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के समय से ही बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पुनः एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है जो ऐसा प्रतीत होता है कि मामला संदेश खाली का हो, या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हो, या फिर कोलकाता के लॉ कॉलेज का हो, या बंगाल के किसी भी विद्यालय का हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। मुझे लगता है कि बंगाल की सुरुचिपूर्ण संस्कृति को जितना बड़ा धब्बा तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में लगा है, यह बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के समय से ही बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
और अभी मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कोलकाता के कॉलेज में फिर से दरिंदगी हुई है। आपको बता दें कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना घटी है। 25 जून को कस्बा लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात घटी। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया। मनोजीत, जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में सभी आरोपी हैं। तो इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 25 जून को ये पूरा मामला सामने आया। कस्बा लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और यहां पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमरदेव जुड़ गए हैं। अमरदेव, क्या जानकारी, फिलहाल क्या कार्रवाई इन आरोपियों के लिए की जा रही है? और कहा यह भी जा रहा है जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, वो टीएमसी का छात्र नेता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो घटना घटी, उस घटना में पुलिस ने जो है वो त्वरित जो है कार्रवाई तो की और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इन आरोपियों को की गिरफ्तारी के बाद जो नाम जो सामने आया है, जिसमें पहले नाम जो है मनोजीत मिश्रो, वो इस लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और साथ में जो है इस कॉलेज के अस्थायी कर्मी भी हैं। वो यहाँ पर जो है यहाँ के जो गवर्निंग जो बॉडी है इस कॉलेज की, उनके जो है आदेश पर यहाँ पर जो है कॉलेज में वो जो अस्थायी कर्मी के तौर पे यहाँ पे से जुड़े हैं। और इस कॉलेज के जितना भी जो है खाता पत्तर जो भी जो कागजी जो तौर पे जो भी कार्य होता है, वो सारा कार्य जो है ये मनोजीत मिश्रो ही देखते हैं, जिसके चलते जो है कॉलेज में इनका एक अलग से ही माने जो है एक अलग ही माने दबदबा जो बताया जाता है, वो दबदबा इनका है कॉलेज में। और जिस तरीके जो घटना घटी, तो वो जो युवती थी, पीड़ित युवती थी जो थी, वो 25 तारीख को दोपहर करीबन 12 बजे कॉलेज गई थी एग्जाम का जो है वो फॉर्म भरने के लिए। वो प्रथम वर्ष की वो छात्रा थी और उसी दौरान जो है वो फॉर्म भर के जो है वहाँ जो यूनियन जो ऑफिस है कॉलेज परिसर में, वहां पर पहुंची मनोजीत मिश्रो के बुलावे पे, वहां बैठी थी। तो उस मनोजीत मिश्रो ने जो है छात्रा से जो प्रेम प्रस्ताव जो है अभी तक जो मामला जो सामने आया है, जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें प्रेम प्रस्ताव जो है उस युवती को दिया, जो युवती ने ठुकरा दिया। जिसके बाद में जो है उनको जो है युवती को मनोजीत मिश्रो ने यूनियन जो है ऑफिस में उसमें बैठने को कहा और बैठा के बोला कि जो है और भी कुछ बातें हैं, कुछ मामला है, उससे उनको जिक्र करना है और उनको जो है कॉलेज का जो यूनियन है उसमें उनको कुछ किसी पद दिया जाएगा किसी तरह का। और उस आस में बैठा के उनको करीबन 7 बजे तक रखा गया, शाम को 7 बजे तक। जब कॉलेज परिसर से सभी लोग वहां से निकल गए, गेट बंद हो गया, उसके बाद में कॉलेज जो छात्रा थी, वो छात्रा वो वॉशरूम गई। वॉशरूम में उन्होंने पहले जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसके बाद में उसको घसीट कर जो है तीनों जो है आरोपी वो जो है गार्ड रूम में, कॉलेज में स्थित जो गार्ड रूम है वहां ले गए। उनके साथ जो है बारी बारी जो है उनके इस तरह का जो है घटना को अंजाम दिया। इसके बाद में जो है सबसे बड़ा चीज वहां पर किसी तरह की कार्रवाई क्या हो रही है और क्या टीएमसी की तरफ से कोई बयान आया इसको लेकर? बहुत जल्दी से अमरदेव जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है टीएमसी की तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि जो मनोजीत जो मिश्रो है वो उनके पार्टी में किसी भी तरह का जो है कोई संपर्क नहीं है और ना ही वो किसी पद पे हैं। और पहले वो जो है टीएमसीपी छात्र संघ के जुड़े हुए थे। फिलहाल उनको कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मनोजीत से। धन्यवाद अमरदेव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट लेंगे। लेकिन ये देखिए, गैंगरेप के जो आरोपी है, पहला आरोपी है मनोजीत मिश्रा, तृणमूल छात्र परिषद का जिला महासचिव है, जिससे कि अब टीएमसी कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा आरोपी है जैब अहमद, कॉलेज का छात्र है ये। और तीसरा आरोपी है प्रमित मुखर्जी, ये भी इसी कॉलेज का छात्र है। तो ये देखिए 3 आरोपी हैं और जो मुख्य आरोपी है वो तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखता है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का ये जिला महासचिव है, लेकिन टीएमसी कह रही है हमारा कोई संपर्क नहीं है और हमें कोई इससे वास्ता नहीं है। तो देखिए 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला आरोपी है टीएमसी छात्र परिषद का जिला महासचिव, दूसरा है जैब अहमद, कॉलेज का छात्र है, प्रमित मुखर्जी भी इसी कॉलेज में पढ़ता है।